पिछली वर्ष का कागज, इसमें देखिए तुर्कमानपुर कब्रिस्तान लिखा हुआ है और ये 833 और 834 नंबर है। ये सबसे पहला कागज है। इसमें 2009 में ये यहाँ पर नगर निगम जो है इसमें एंट्री कर गया है, जबकि कब्रिस्तान भी है। तो कमेटी बना करके उस पर अधिक्रमण हटाने के लिए जो कमिश्नर साहब इस पर आदेश करते हैं, उसके बावजूद और इन्होंने इसमें अपने दावे में जो इस मुकदमे में अपना, वो इतना पढ़े लिखे तो हैं ही कि कब्रिस्तान की भूमि पर अन्य किसी का नाम नहीं चढ़ सकता है, उसके बावजूद जो है वो इस तरह का धांधली कर रहे हैं। देखिए, ये मामला बहुत संवेदनशील और गंभीर है, क्योंकि गोरखपुर में नगर निगम के द्वारा एक ऐसी भूमि का नीलामी किया जा रहा है जो कि संरक्षित है, सुरक्षित है और श्रेणी 6-3 की भूमि है। मैं बात कर रहा हूँ तुर्कमानपुर स्थित भैंसा खाना कब्रिस्तान की, जो कि श्रेणी 6-3 की भूमि है। और जो 1359 फसली, जो हमारे देश के ज़मीनों के कागजात का सबसे पहला कागजात है, उस 1359 फसली में 833 और 834 गाटा संख्या के नाम से कब्रिस्तान में दर्ज है। 2009 में पता नहीं किसके आदेश से, अज्ञात आदेश से नगर निगम का नाम उसमें कागज़ में घुसेड़ दिया जाता है। और आज स्थिति ये है कि ये नगर निगम विज्ञापन प्रकाशित कराता है कि 4 फरवरी 2026 को कब्रिस्तान के किनारे पर जो दुकानें बनी उसको नीलाम किया जाएगा। जबकि आपको बता दें कि 2009 में जो नाम का इस खतौनी इंतखाब में घुसा है इस गाटा संख्या पर, उसको लेकर के कब्रिस्तान की कमेटी के द्वारा एक मुकदमा सिविल कोर्ट में दायर है, जिसमें नगर आयुक्त स्वयं अपीयर हैं और अपीयर होकर के उन्होंने जवाब भी लगाया है। और उन्होंने अपने जवाब में इस बात को स्वीकारा है कि ये जो है कब्रिस्तान की भूमि है। ये देखिए, ये कब्रिस्तान की भूमि है। और उसके बाद भी जो मामला लंबित है, जो मामला कोर्ट में लंबित है और जो संरक्षित ज़मीन है, संविधान में जिसको सुरक्षित करके व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए श्रेणी 6-3 में रखा गया है, उस ज़मीन को नीलाम कर रहे हैं। तो ये सरासर धांधली वाला मामला है। और कुछ चंद लोगों को जिनकी सेटिंग पहले से है, जो पहले से इस नीलामी में आने वाले हैं, उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये जो है नीलामी किया जा रहा है, जबकि ये इनको करने का ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अगर इनकी भी ज़मीन, नगर निगम की भी ज़मीन हो तो उसका आवंटन कर सकते हैं, लेकिन ये सीधे नीलाम कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला है। कमिश्नर साहब उसको जो है उस ज़मीन को ऊपर से कब्जा हटवा रहे हैं, उसकी साफ़ सफाई करवा रहे हैं। और नगर निगम जो है कोर्ट को नहीं मान रहा, हाई कोर्ट के डायरेक्शन को नहीं मान रहा है, कमिश्नर साहब के आदेश को नहीं मान रहा है और उस ज़मीन को नीलाम करवा रहा है। तो आज हम पत्रकार वार्ता के माध्यम से, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता को और प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि ये धांधली नहीं चलेगी, इस पर शासन प्रशासन रोक लगाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़े का मामला है। और इस पर रोक लगाते हुए जिस तरह से कब्रिस्तान की भूमि के नंबरों में ये फर्जी तरीके से नगर निगम का नाम आया है, उसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और आगामी 4 तारीख को जो ये नीलामी कर रहे हैं नगर निगम में, उसको तत्काल रोका जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम पूर्वांचल सेना के लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। और कल से हमारा आंदोलन शुरू है। आज हमने अवगत करा दिया, कल हम जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करके जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। और उसके बाद भी अगर हमारा ये नीलामी नहीं रुका और कब्रिस्तान की सुरक्षित ज़मीन को संरक्षित नहीं किया जाता है, तो फिर हम उसके बाद जो है गंभीर आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी।